हाय फ्रेंड्स, बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान। बालाजी महाराज आप पर कृपा करें। तो आज मैं बताऊंगी परिवार में प्रेम की कहानी। जिस घर में प्रेम रहता है, आपस में मिलकर रहते हैं, तो उसमें लक्ष्मी जी विराजमान रहती हैं और कोई भी दुख संकट आने से पहले 100 बार सोचता है कि इस घर में नहीं टिकूंगा मैं। तो कोई भी बुरी दृष्टि या बुरी आत्मा नहीं आती है। तो परिवार में प्रेम की कहानी तो आज मैं सुनाती हूँ, तो सुनिए मेरी ये कथा, जो भक्ति की शक्ति की है और प्रेम की शक्ति की है, जो आपस में एकता बनाए रखने की है। तो एक थे सेठ जी शिवानंद जी। वो लक्ष्मी जी की पूजा करते थे। तो लक्ष्मी जी की डेली पूजा करते थे। तो रात में वो भक्त नाम लेते लेते भक्ति करते थे। तो वो सो गए, उनको नींद आ गई। तो लक्ष्मी जी आई सपने में, तो बोली कि पुत्र मैं तो बहुत खुश हूँ, अगर तूने आज मुझसे कुछ मांग लिया, अब मैं तेरे यहाँ टिकूंगी नहीं, आज तू मुझसे कुछ मांग ले। तो सेठ जी ने सोचा कि भाई मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, बहू हैं, बेटे हैं, लक्ष्मी जी मैया मैं कल पूछूंगा, आज तुम मुझे बस आज का दिन दे दो। तो वो लक्ष्मी जी से ऐसे कह देता है सपने में। जब स्वप्न में वो सुबह उठता है, तो वो अपने पत्नी से बोलता है कि मुझे ऐसे ऐसे लक्ष्मी जी मैया दिखी स्वप्न में। जब वो स्वप्न की चर्चा कर रहे थे, तो सभी लोग एकत्रित हो गए और सबको बड़ी खुशी हुई कि लक्ष्मी जी आई हैं, अब तो हम कुछ ना कुछ मांगेंगे। तो उनके सबसे पहले बड़े पुत्र ने कहा कि ऐसा है पिताजी, लक्ष्मी जी से आप हीरे मोती मांग लो। अब बीच वाला बोला, जो उनके दूसरे नंबर का पुत्र था, जो सेठ जी का, शिवानंद जी का, तो वो बोला कि ऐसा है पिताजी, आप हीरे मोती रहने दो, आप सोने की मुद्राएं मांगो। अब वो तीसरा वाला उस पर भी नहीं रहा गया, तो वो बोला कि ऐसा है पिताजी, आप अन्न का भंडारा मांग लो, हमारे घर में अन्न रहेगा, तो अन्न का भंडारा मांग लो। पत्नी बोली कि ऐसा है महल मांग लो। अब ऐसे ही सब करते रहे। तो बहू से किसी ने पूछा नहीं। वो बहू थी बड़े लड़के की, तो बहू चुप सुन रही थी। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वो अपनी अपनी चर्चा में सब लगे हुए थे। तो बहू अपना माइंड लगाने लग गई कि हमें ऐसा मांगना चाहिए जिससे हमारी लक्ष्मी जी हमेशा बनी रहे। तो उसने दिमाग लगाया, वो बेचारी सुशील थी। तो उसने सोचा कि ये तो कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, ये तो कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। तो उसने कहा ऐसा है पिताजी, आप लक्ष्मी जी से कहना कि हमें आपस में प्रेम चाहिए, प्रेम बना रहे और घर में लड़ाई ना हो और शांति रहे, सुख शांति बनी रहे एक दूसरे। जब बहू की सेठ जी ने बात सुनी, आदर सम्मान की जब चर्चा हो रही थी, तो सेठ जी बड़े प्रसन्न हो गए कि हमारी बहू ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि प्रेम आदर सबसे पहले है, लक्ष्मी तो हम कमाते ही हैं। तो उनकी सास भी खुश हो गई। तो अब लक्ष्मी जी आई, सबका एक मत हो गया। तो उन्होंने कहा कि जब लक्ष्मी जी आएंगी तो हम यही मांगेंगे। तो अब वो लक्ष्मी जी का नाम रटते रहे। तो उनको एकदम, अब लक्ष्मी जी आई रात में, तो बोले कि पुत्र तू मुझसे कुछ मांग ले, वरना मैं चली जाऊंगी। तो वो बोले कि हाथ जोड़ के सेठ जी बोले कि माता, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक वरदान चाहिए, हमारे घर में प्रेम सम्मान बना रहे, एक दूसरे का सम्मान करें सब मिलकर, बस यही चाहिए। लक्ष्मी जी माता बोली कि पुत्र हर कोई हीरे मोती मांगता है, महल मांगता है, तूने क्या मांगा, प्रेम और सम्मान आदर। तो करे हाँ माते, मैं यही मांगना चाहता हूँ, तो मुझे यही वर दीजिए। तो लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न हुई। तो लक्ष्मी जी बोली कि पुत्र अब मैं नहीं जाऊंगी, अब तो मैं तेरे घर पर ही रहूंगी, जहाँ शांति प्रेम परिवार में रहता है, मैं वही निवास करती हूँ। तो वो खुश हो गई और उनको वरदान भी दिया। और लक्ष्मी जी कह रही थी कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब पुत्र मैं तेरे पास ही रुकूंगी। तो ऐसे लक्ष्मी जी माता आई, तो ऐसे ही सबके घर में आए। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रेम से रहिए और अपने घर में झगड़ा मत कीजिए। जिनके घर में प्रेम रहता है, लक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं और सत्य सनातन के मार्ग पर चलते रहते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तो इससे आशीर्वाद ही मिलता है और आपका भविष्य उज्जवल होता है। तो मेरी आपको ये लक्ष्मी जी की कथा कैसी लगी, तो मेरी वीडियो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान। अगर किसी को प्रॉब्लम है, किसी को पूछा लेना है, तो आप मेरे मैसेज में लिख सकते हो।
मैं जल्दी ही तंत्रकाट लाइव करूँगी तो मैं आपको सूचना दे दूँगी। बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान।